अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर। तो ईथर जो है, पहला जो उसमें आता है, ईथर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, यानी क्वाइट स्टेबल कंपाउंड, यानी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ये आमतौर पर रिएक्शन नहीं करता। और दूसरा जो है, ये रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। एक्टिव मेटल, अब ये एक्टिव मेटल क्या है? एक्टिव मेटल वो मेटल है जो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव मेटल। ये एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी आपको पता है कि किसको कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता। रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरा जो हमारे पास ईथर का जो प्रॉपर्टीज़ है वो है, ईथर जो है वो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ? बेसिस के साथ। एक्टिव मेटल किसे कहते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वो आप जानते हैं, एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। और ईथर जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, यानी ये स्टेबल है। डाइल्यूट एसिड के साथ भी ये रिएक्ट डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, ईथर जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है। और ये ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है जब ये स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। यानी रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड, ये शॉर्टकट में कंसंट्रेटेड लिखूंगा, आपको समझ आई होगी। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है? ऑक्सोनियम साल्ट। ठीक है, ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। अब केमिकल रिएक्टिविटी में हमारे पास जो है वो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। पिछले भी वो प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि जब ईथर जो है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड के साथ मिल जाता है तो ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरह बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, इसको अंडरलाइन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, जब ईथर रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड, कोल्ड कंसंट्रेटेड, यानी ठंडा और कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। कंसंट्रेटेड HCl कोल्ड और कंसंट्रेटेड HCl के साथ या H2SO4 के साथ। H2SO4 आप जानते हो, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाता है? ऑक्सोनियम साल्ट। ठीक है, ऑक्सोनियम साल्ट। जब ईथर रिएक्ट करता है कोल्ड और कंसंट्रेटेड, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड है, कोल्ड और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है, HCl और
H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सोनियम साल्ट। ईथर जो है वो ईथर आपको पता होगा कि ईथर में हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ईथर का, ये O R और ये है R। इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन आयन को, तो ये साल्ट पेयर बनेगा, ठीक है। ये जो ईथर पे यहाँ ये जो लोन पेयर है हमारे पास ये या ये ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, ये तो ये साल्ट बनेगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, हम यहाँ लेते हैं H2SO4 पे। ऊपर मैंने कहा था कि जब ये ईथर रिएक्ट करता है कोल्ड और कंसनट्रेटेड HCl के साथ तो या H2SO4 के साथ, तो मैंने यहाँ H2SO4 लिया है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा, कोल्ड होगा और कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, कंसनट्रेटेड में होगा। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम साल्ट। अब ऑक्सोनियम साल्ट क्या होगा, यहाँ जो है वो इस तरह कुछ रिएक्शन बनेगा हमारे पास, R O और ये आ गया R, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। और साथ में जगह थोड़ा कम है तो HSO4 भी बनेगा, ठीक है। दोबारा सुने, ईथर जब रिएक्ट करता है कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये हमारे पास बनाता है ऑक्सोनियम साल्ट। यहाँ फिर हमने देखा ईथर के जो ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर जो है ये डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, ये हमने ड्रा किया है रिएक्शन, ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये ईथर है और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के, तो ये हमारे पास क्या बना, इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट, ओके। तो ये तो जनरल रिएक्शन था। अब हम R की जगह अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो अब हमने जो जर्नल रिएक्शन था वो कुछ इस तरह था, R O ये लोन पेयर थे और ये था R और प्लस हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास था कुछ 4 इस तरह है, सॉरी, कोल्ड भी था, ठीक है, और कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास और रिएक्शन फिर कुछ इस तरह था कि R O, ठीक है, यहाँ R, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ हमारे पास बाकी क्या रहेगा, HSO4-, ठीक है। तो अब हम इस अल्काइल ग्रुप की जगह कोई लेते हैं तो हम लेते हैं C2H5 यानी इथाइल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ इस R की जगह भी हम इथाइल लेते हैं, C2H5। इसका नाम है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं प्लस H2SO4, ठीक है। तो यही ऊपर वाला मामला यह भी होगा कि कूल्ड और कंसनट्रेटेड वही आएगा, ठीक है, ठीक। और कंसनट्रेटेड तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, इस R की जगह C2H5, ठीक है, यहाँ O, यहाँ इसके साथ क्या होगा H, और इसके साथ होगा C2H5 वही इथाइल, और प्लस हमारे पास आएगा, प्लस नहीं इसी के साथ HSO4-। तो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। इसमें हम देखें तो जब ईथर रिएक्ट करता है कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये हमारे पास बनाता है ऑक्सोनियम
साल्ट। और ईथर जो है वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखें हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो ये साल्ट बनेगा। और ये रिएक्शन आपके सामने है।